हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत आनंद में होंगे और मैं भी बिल्कुल आनंद में हूँ। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जी है आपके घर में, लड्डू गोपाल है, वो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आपका घर है खूब धन धान्य से भरे और आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। भगवान सबकी खुशियों से झोली भरे। तो ये मैं आपको आज का वीडियो है अपनी कृष्ण जन्माष्टमी पे है कि जो बहनें कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखती हैं तो हमें किस चीज़ का हमें भगवान को भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है और कब ये हमें मनाना है। और जो बहनें हैं वो उपवास नहीं करती हैं तो भी पूजा पाठ हमें कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान की का ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को चलिए बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये कब मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी है, ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और ये है 16 तारीख को। तो 16 तारीख को हम कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखेंगे। तो इससे हमें सबसे पहले क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें नहा धो करके और अपने भगवान के लिए चौकी सजानी है। यानी सबसे पहले आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाइए और उसके बाद में गंगा जल से स्नान करवाकर शुद्ध जल से स्नान करवाएं भगवान को। और उनको नहला धोला कर नए कपड़े पहनाएं, उनका खूब अच्छा सा श्रृंगार करें भगवान का और भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। और हमें खुद को भी है ना, यानी उपवास के दिन या कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्लैक रंग के या ब्लू कलर के कपड़े, बिल्कुल नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये बहुत ही अच्छा, यानी कोई भी पावन पर्व होता है या कोई शुभ दिन होता है तो हमें इस तरह के कपड़े है वो नहीं पहनने चाहिए। हमें लाल है, पीले है, ऑरेंज है, तो ये ऐसे रानी कलर के है तो इस टाइप के हमें कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको ब्लू, ब्लैक, इन सारे कलर के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आपको यानी जन्माष्टमी का व्रत है वो 16 तारीख को है। 15 तारीख को भी जो बहनें तामसिक भोजन करती हैं तो उनको तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। और 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है वो घर में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। घर में इन चीज़ों का, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक, मान लो आपके घर में कोई बच्चे वगैरह हैं तो उनके लिए भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। और भगवान को भी आप भोग लगाते हो तो यानी उनको भी बाहर का भोजन है वो बिल्कुल भोग ना लगाएं। जहाँ तक हो सके आप घर में ही भगवान के लिए भोग बनाएं और वो ही भोग लगाएं आप लोग। तो आप भोग में आपको क्या क्या लेना है, जैसे आप भगवान के लिए हलवा बना सकते हो। पंचामृत भगवान को ज़रूर लगाना है, जैसे उसमें दूध है, दही है, चीनी है, शहद है, घी है, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएं, उनका भोग भगवान को ज़रूर लगाएं। तुलसी का पत्ता आप ज़रूर लेकर, जन्माष्टमी के दिन है वो तुलसी का पत्ता नहीं टूटता है तो आप पहले दिन तोड़कर रख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है तो आप माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। तो और एक आपको पंजीरी ज़रूर बनानी है। पंजीरी, क्योंकि आप उपवास रखते हो तो पंजीरी का ही भोग आप भी प्रसाद ग्रहण करते हो और भगवान को पंजीरी का भोग लगता है। तो आप घर में ही धनिया को भूनकर उसमें घी वगैरह ड्राई फ्रूट डाल के आप पंजीरी बना सकते हो। तो पंजीरी आप ज़रूर बनाइए और समेत तुलसी का पत्ता है वो ज़रूर डालें। अब भगवान के लिए चौकी सजानी है आपको। तो चौकी के में आपको जैसे अपन पूजा की जो सामग्री होती है, धूप, दीप, कपूर, बत्ती, ये सारी रोली मोली, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। उसके बाद में आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछा सकते हो या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हो, हरे रंग का कपड़ा बिछा सकते हो। उस पर आपके पास अगर ठाकुर जी हैं तो आप अक्षत वगैरह या फूल का आसन देकर उनको विराजित करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आपके पास कृष्ण जी की कोई बाल्यावस्था की तस्वीर हो या युवावस्था की हो या राधा कृष्ण जी के साथ में कोई फ़ोटो हो तो उसके साथ भी आपको भगवान को आप विराजित कर सकते हैं। और थोड़ा सा अक्षत या पुष्प लेकर यहाँ पर गणेश जी को भी स्थापित करें। आपके पास कोई गऊ की जो है वो आपके पास फ़ोटो है या फिर कोई आपके पास कोई मूर्ति है तो उसको भी आप ज़रूर यानी वहाँ स्थापित करें। और उसके शाम के समय आपको उस पर कोई पर्दा लगा देना है तस्वीर पे। और जैसे रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है उसके बाद में आप उसको हटाएं
और जो कृष्ण जी की पूजा के लिए आपने जो रोली मोली धूप कपूर दीप धूप जो भी है वो थाली सजाई है, तो वो उससे आप नहा धोकर स्नान करें रात को, और उसके बाद में आप उनकी पूजा करें। ठीक है, ये करना है। और आपको हो सके तो, क्योंकि कृष्ण जी की गाय है वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, तो आपको है ना उस दिन गऊ की सेवा ज़रूर करनी है। आप गायों को हरा चारा खिलाएं या गऊ की सेवा आप ज़रूर करें। तो ये सारे क्या बोलती